Today we will discuss about angles formed by parallel lines and transversal. इस वीडियो में हम आज पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल जो बनते हैं वो उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उनका क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को कहिए इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 500 का हम लोगों का टारगेट पूरा हो चुका है सब्सक्राइबर्स का, एंड आई होप यू विल हेल्प मी टू रीच इट बाय 1000 सब्सक्राइबर्स। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे ले चलता हूँ। चलिए समझते हैं। ये सपोज 2 लाइंस हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगे इस तरह से, है ना। और एक 2 लाइंस ये हैं, ये कितना भी आगे बढ़ा लो ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कितना भी आगे ले जाएंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि रेल की पटरी। तो ये जो लाइंस हैं इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, और ये जो लाइंस आगे जाके काट देंगे एक दूसरे को इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? तो पैरेलल लाइंस आगे जाके कहीं नहीं मिलती और इंटरसेक्टिंग लाइंस आगे जाके काट देती हैं। या तो इस तरह से दे रखी होंगी या फिर वो कट करते हुए भी दिखाई दे रही होंगी, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखो, अगर 2 लाइंस को अगर कोई लाइन काटती है, ठीक है ना, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? इस जो काटने वाली लाइन है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हुआ? ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये जो लाइन इसको कट कर रही है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन के बीच का ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं इंटीरियर रीजन, और लाइन के ये बाहर वाला हिस्सा है ये है एक्सटीरियर रीजन। अंदर वाला इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 2 लाइंस हैं, यहाँ पर पॉइंट P रखा हुआ है, तो पॉइंट P 2 पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में आ रहा है और पॉइंट Q 2 पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर में आ रहा है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई 2 पैरेलल लाइन है, उनको ट्रांसवर्सल काटती है, तो जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 लाइन हैं P और Q, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और R यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। क्लियर? अब देखते हैं क्या रिलेशन होगा इनका। तो इनका रिलेशन क्या होता है? इफ़ P पैरेलल Q एंड R इज ट्रांसवर्सल, अगर P Q के पैरेलल है और R ट्रांसवर्सल है तभी ये रिलेशन सिद्ध होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम पहले इन एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। इसको एंगल 1 मानो, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, ये 5 है, ये वाला एंगल है ना, ये 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8 है। इस तरह से हमने एंगल की नेमिंग कर ली, ठीक। अब एंगल 1 ये वाला एंगल और एंगल 2, 1 2 तो लीनियर पेयर होंगे। 1 का ये 3 वाला वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, 2 का ये 4 वाला वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसमें और इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 लाइन के बाहर है और 7 और 6 लाइन के बाहर है, यानी कि ये 1 2 6 7 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। इसी तरह से ये 3 4 5 और 8 ये अंदर आ रहे हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू होगा किसके? एंगल 5 के, ठीक है, क्योंकि इधर इस लाइन के ऊपर ये है और यहाँ भी इस लाइन के ऊपर ये है और इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। ये बात देख लो, इन 2 लाइनों को ऊपर और राइट हैंड साइड में दोनों ऊपर वाले ही हैं। इसी तरह से एंगल 4 किसके इक्वल होना चाहिए?
एंगल 6 के, ठीक है। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, बोलो, एंगल 8 के, ठीक है। इसी तरह से एंगल 3, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के, ठीक है। फिर देख लो एंगल ये जो 1 वाला है ये एंगल 5 के, और ये एंगल 4 वाला एंगल 6 के, ये एंगल 3 वाला एंगल 7 के, और एंगल 2 ये जो है ये एंगल 8 के इक्वल हो गए। अब इन एंगल्स को हम कहते क्या हैं, सबसे बड़ी बात, तो इन एंगल्स को कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। यानी कि ऊपर के ये और नीचे के ये पेयर में ये रिलेशन होता है, इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब हम बात करते हैं अंदर के एंगल्स की, है ना। ये लाइन और इस लाइन में जो अंदर एंगल आ रहे हैं कौन कौन से, 5, 4, 3 और 8। तो यहाँ पर ये 3 वाला जो है ये 5 के इक्वल हो जाएगा, लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के। और इसी तरह से एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के, ठीक है। देखो ये जो 4 वाला है लाइन के इस तरफ ऊपर वाला है यहाँ पर, और एंगल 8 लाइन के इस तरफ नीचे वाला है ना। और इसी तरह से 3 इधर है तो 5 लाइन के इधर है, तो ये इक्वल होते हैं। इनको हम कहते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं ये, 5 और 3 अंदर हैं, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह से 4 और 8 ये भी अंदर दोनों आ रहे हैं, तो ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन एक इस तरफ है ट्रांसवर्सल के और एक इस तरफ है, अदल बदल, मतलब इधर उधर हैं, तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया, इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो इस लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल है ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन ट्रांसवर्सल है, इसके ऊपर एक तरफ ये 2 वाला और 6 वाला इधर उधर है ना, तो 2 6 के बराबर हो जाएगा और 1 जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा। 2 6 के इक्वल, 1 7 के इक्वल, है ना। लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ठीक। ये जो 2 था ये लाइन के इधर था और 6 इधर था, ये बाहर वाले की बात कर रहा हूँ। इस तरह से 1 7 के इक्वल हो जाएगा, तो इनका नाम हो गया अल्टरनेट, कौन से, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनको लिख दिया हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। और क्या रिलेशन हो सकता है, अब हम बात करेंगे एक लाइन के एक ही तरफ के 2 एंगल्स के बारे में, ये और ये अंदर वाले, है ना। इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दोनों ही बातें हैं, चाहे को इंटीरियर एंगल्स बोलो या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये स्टेटमेंट पूरा बोलो। तो इन एक तरफ के दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो हम लिखेंगे 4 + 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। इसी तरह से इधर 3 और 8 आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। तो ये लाइन के अंदर वाले थे एक तरफ के, तो इनको को इंटीरियर बोला हमने, है ना। और लाइन के एक तरफ बाहर वाले, उनमें कौन कौन आ रहा है, एक तो ये 1 आ रहा है और एक ये 6 आ रहा है। लाइन इन ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में दोनों बाहर वाले 1 और 6 है, तो 1 और 6 का सम भी 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180,
और इसी तरह से इधर 2 के साथ में क्या आएगा 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, बाहर वाले हैं एक साथ के, तो इनको को एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो इनको बोलना है हमें को एक्सटीरियर एंगल्स। तो ध्यान रखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और को वाले एंगल, है ना, ये 3 पेयर होते हैं। ये जो कंडीशन है, देखो करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी हैं वो इक्वल होते हैं, बट को एक्सटीरियर और को इंटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। ये किस केस में होता है, अगर लाइन यहाँ पर ये वाली इसके पैरेलल है तो। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, ना तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, ना को इंटीरियर इक्वल होगा, ना को इंटीरियर का सम 180 आएगा, ना अल्टरनेट इक्वल होंगे। पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल होगा तभी, लेकिन नेमिंग सबकी सेम रहती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैसे, मतलब एंगल 1 का एंगल 5 करस्पॉन्डिंग माना जाएगा चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो। एंगल 2 का एंगल 8 करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। एंगल 3 का एंगल 7 करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। एंगल 6 का एंगल 4 करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। क्लियर है ना, चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो। यानी कि अगर ये लाइन है तो इसका ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, इधर वाले का इधर वाला करस्पॉन्डिंग हो गया। अब तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो फिर दिखा देता हूँ, ये पैरेलल लाइन है, ये ऊपर के एंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग है, और नीचे वाले हैं तो भी करस्पॉन्डिंग है। इधर ऊपर है तो करस्पॉन्डिंग, इसी तरह से नीचे है तो ये करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट में एक इधर का एक इधर का, ठीक, ये इंटीरियर वाला, अंदर का एक इधर का एक इधर का, ये अल्टरनेट इंटीरियर वाला। क्लियर। अब हम को की बात करते हैं। को में एक अंदर वाला है, एक अंदर वाला इधर का है, तो को इंटीरियर हो गया। और को एक्सटीरियर की बात करेंगे तो एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ये है ना, इसके एक तरफ का ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, इन दोनों का सम 180 होगा। इन पैरेलल होने के केस में, पैरेलल नहीं है तो ये ऑल इक्वल या 180 सम नहीं होगा, बट उनके नेमिंग करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट जो भी ये हमने आपको बताए हैं वही रहने वाले हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, डायग्राम को देख के आंसर्स बताने हैं कौन सा किससे मैच हो रहा है। द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर विद ए बी पी। ए बी पी कौन सा है, ए बी पी, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसका क्या बताना है, लीनियर पेयर बताना है। तो इसका लीनियर पेयर ये वाला होगा, ए बी क्यू। है कहीं पर ए बी क्यू, थर्ड वाला, तो पहले का थर्ड से मैच कर देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से द एंगल अल्टरनेट टू आर सी बी। आर सी बी कहाँ है, देखो आर सी बी, ये है आर सी बी। इसका अल्टरनेट इधर वाले का इधर वाला होता है ना, तो क्यू बी सी हो जाएगा। क्यू बी सी है कहीं पर, फर्स्ट वाला है, आर सी बी का क्यू बी सी हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से पूछा है एंगल करस्पॉन्डिंग टू डी सी आर। डी सी आर इसका करस्पॉन्डिंग, डी सी आर इसका पूछा है ना, डी सी आर इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका नाम क्या है, पी बी सी। है कहीं पी बी सी, पी बी सी पढ़ सकते हैं या सी बी पी पढ़ सकते हैं। तो डी सी आर का सी बी पी से मैच कर दिया हमने। इसी तरह से एंगल वर्टिकली अपोजिट क्यू बी सी। क्यू बी सी का वर्टिकली ये वाला ए बी पी हो जाएगा, है ना, इसका ए बी पी हो जाएगा। और डैश एंड डैश पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, डैश एंड क्यू बी सी। क्यू बी सी इसका को इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका नाम बी सी एस या एस बी सी। तो एस सी बी सॉरी, इसका नाम क्या होगा, एस सी बी या बी सी एस। तो यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे, ये मैच कर देंगे इसको, ये वाला इससे मैच हो जाएगा।
समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है लाइन L1 L2 पैरेलल हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड y। अब यहाँ तो सीधे सीधे ये वाला इसके इक्वल हमें दिखाई दे रहा है ना। ए वाले में सीधे सीधे लिख देंगे x = 29। और भैया जी बताओ ये इक्वल है क्यों, क्या रीजन है इसका? रीजन इज मस्ट, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भाई रीजन लिखना मस्ट है। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। बी वाला करते हैं। अब हम बी वाले में x और y की वैल्यू बतानी है, तो हम y निकाल लेते हैं पहले। y = 42। इसका क्या रीजन होगा? वर्टिकली अपोजिट है ना, y का 42 से ही क्या संबंध है? वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या करना है, y की वैल्यू आ गई, x की निकालनी है। x और y दोनों एक ही तरफ लाइन के हैं और दोनों अंदर वाले हैं, यानी कि जब पैरेलल हैं तो x और y का सम 180 होना चाहिए। अब हम लिखेंगे x + y = 180। पैरेलल हैं तो क्या लिख देंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे। x + y की वैल्यू 42 निकल के आई थी अभी ऊपर, = 180। इसको आगे सॉल्व करेंगे। x = 180 - 42, x = कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, और बचा 7 में से 4 गया 3, 138 x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो x की भी आ गई और y की भी आ गई। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। इस C वाले पार्ट में देखिए लाइन L1 L2 पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले का क्या रिलेशन लगता है बताओ। एक लाइन इधर का है, लाइन के राइट साइड में है, और ये बाई लाइन के लेफ्ट साइड में है ना। तो दोनों ही बाहर के एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल हैं, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए। और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होते हैं। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं y = 45। ठीक है ना, ये y = 45 डिग्री। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसको हमने लिख दिया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। अब y और x का क्या रिलेशन है? ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो यहाँ से लीनियर पेयर से इसकी x की वैल्यू आ सकती है, या x का 45 से ये को एक्सटीरियर भी हैं तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे कर लो। तो हम x का और 45 का रिलेशन यहाँ पर दिखाएंगे। क्या हो जाएगा? x + 45 = 180 डिग्री। ठीक है ना। तो क्या रीजन लिखेंगे? ये हो जाएगा को एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ लिख देंगे को एक्सटीरियर एंगल्स। x = हो जाएगा 180 + 45 इधर जाके माइनस का 45। ठीक है ना। x = कितना हो गया? 135। समझ गए। चलिए आगे करते हैं। इसका D वाला पार्ट मैं आपको सीधे बता देता हूँ। x की वैल्यू से और 125 से, ये दोनों अंदर के हैं, तो को इंटीरियर = 180 x की वैल्यू आ जाएगी। और x y के साथ में क्या रिलेशन रखता है? ये क्या है इनका रिलेशन? इस तरह से बताओ। ये x और जो y हैं वो आपके अल्टरनेट हैं, इधर और उधर हैं। तो ये जो x की वैल्यू होगी वही y की होगी, निकाल सकते हो आराम से। ठीक है। तो ये होमवर्क में रहेगा। यहाँ ABCD PQRS लिख रखे हैं, इन सब की हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A की वैल्यू, है ना।
ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नहीं पता। ये ए का और 172 का दोनों लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन के ऊपर के दोनों एंगल हैं, तो इनका सम 180 होगा। हम लिखेंगे ए प्लस 172 इक्वल्स टू 180। रीजन में क्या आएगा, लीनियर पेयर। तो रीजन में यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दिया हमने। अब ए इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 180 माइनस 172 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, घटा दो जरा 180 में से 172, दैट इज 8 डिग्री। ये आई है 8 डिग्री, है ना। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब बी की तो हमें पता ही है, देखो जरा बी किसके इक्वल हो रहा है, बी का सामने 172 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 172 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और सी किसके बराबर है, सी का वर्टिकली यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है ना, तो सी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी थी, 180, सॉरी ए की वैल्यू थी 8 डिग्री, तो डायरेक्टली लिख दो सी इक्वल्स टू 8 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, सी की वैल्यू भी आ गई। अब निकालेंगे नीचे पी की वैल्यू क्या है। ये देखो पी का वर्टिकली पी का ये वाला सी अल्टरनेट इंटीरियर है, इक्वल होगा। चाहो तो वर्टिकल अल्टरनेट से कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग से कर सकते हो, को से कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे करो। तो मैं यहाँ पर हम डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग से कर दे रहे हैं, P इक्वल्स टू ए, यानी कि एक लाइन पर एक ही तरफ के दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये जो एक ही तरफ के एंगल बन रहे हैं P और A, तो P की वैल्यू A के इक्वल होगी, यानी A की वैल्यू 8 है, लिख दिया हमने P इक्वल टू 8 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से S का करस्पॉन्डिंग इस वाले का करस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा 172, और ये Q का करस्पॉन्डिंग B वाला हो जाएगा, है ना। लिख देते हैं Q की वैल्यू B के बराबर, और B की वैल्यू आई थी 172, तो यहाँ पर 172 लिख देंगे। रीजन इसका भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेगा, ठीक है। PQ निकाल लिया। अब हम लिखेंगे R की वैल्यू क्या रहेगी, ये नीचे वाला करस्पॉन्डिंग R C के इक्वल हो जाएगा, ये है ना। तो C की वैल्यू क्या निकल के आई थी 8 डिग्री, तो R इक्वल्स टू 8 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो R की वैल्यू 8 आ गई, रीजन लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बचा क्या, S की वैल्यू, S का करस्पॉन्डिंग 172 है ना, तो लिख देंगे 172 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसको अब आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अगला करते हैं, यहाँ पर बताना है L M के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर L पैरेलल M के होगी तभी अल्टरनेट इक्वल होंगे या को इंटीरियर का सम 180 होगा, ठीक है। तो हम ए वाले में करेंगे पहले। यहाँ पर इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, सबसे पहले इसका हम रिलेशन बनाएंगे। इसको एंगल 1 मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 120, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। इसका रीजन आ गया। अब एंगल 1 और 60 का सम है ना, एंगल 1 और 60 का सम 180 होगा। एक मिनट,
तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल 1 + 60 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब देखो 1 की वैल्यू 120 थी, है ना, यहाँ रखेंगे 120 + 60 इक्वल्स टू 180 आ गया। अब 120 और 60 होता है कितना, 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों इक्वल आ गए 180 के। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, यहाँ सही से लिख देंगे 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 का और 60 दोनों का सम 180 के इक्वल आ गया। तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, दीज आर को इंटीरियर्स एंगल एंड सम इज 180, हेंस एल पैरेलल एम। तो स्टेटमेंट लिख दिया हमने, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, हेंस लाइन एल पैरेलल एम। अब इसके बी वाले में देखो, ये को इंटीरियर एंगल 110 है और 60 है। ठीक है, तो 110 + 60 इक्वल्स टू 180 आना चाहिए। आ क्या रहा है, 170 इक्वल्स टू 180। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पर नॉट इक्वल लगा देंगे, लिख देंगे लाइन एल नॉट पैरेलल एम। ये रहेगा बी वाले में सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग इसमें आगे बना के खुद लिखना अच्छी तरह से। सी वाला जैसे कि हमने फर्स्ट किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 1 ले लें और चाहें तो हम इसको 1 ले लें, है ना। तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 और 147 इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ऐसे नहीं करना है तो जैसे फर्स्ट किया था वैसे कर देना। इधर एंगल को 1 मानना, 1 + 1 जो है वो 33 के इक्वल आ जाएगा। 33 और 147 का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या होगा, लाइन एल पैरेलल एम आ जाएगी। सी वाले में भी एल पैरेलल एम हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमें पता है कि ये अल्टरनेट हैं एंगल्स, है ना, अल्टरनेट हैं और एक्सटीरियर हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होने चाहिए। डी वाले में डायरेक्ट लिख देंगे 60 डिग्री नॉट इक्वल्स टू 53 डिग्री। ठीक है, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड नॉट इक्वल, देयरफॉर these are alternate exterior angles and not equal, so L not parallel M। यहाँ पर नॉट का सिंबल लगा दो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। इसी तरह से लाइन L1 है, पैरेलल है L2 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग केस। जब लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं तो इन एंगल का सम 180 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। कर लेते हैं यहाँ पर x + 10 डिग्री, है ना, x + 10 डिग्री + 75 डिग्री, इनका सम 180 होना चाहिए। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ रीजन लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और ये 10 और 75 कितना हुआ, 85 हुआ। इधर जाके माइनस का 85 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 95। ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब b वाले में क्या है, ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है, यानी जब भी कोई लाइन होती है इस तरह से तो ये इसका करस्पॉन्डिंग होता है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा।
तो करस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, को में सम 180 किया जाता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वल दिखाने हैं, कैसे लिख देंगे x/2 + 20 = x + 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 20 प्लस का है, इधर ले जाएंगे -20 हो जाएगा, +15 है, इधर ले जाएंगे -15 हो जाएगा। तो ये हुआ जाए, इसका रीजन तो लिखना भूल गए, रीजन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो रीजन लिखना मस्ट है, रीजन भी लिख दिया। ये हो गया x/2, इधर आएगा माइनस का x, ये 15 +20 इधर जाके -20। इसको सॉल्व करेंगे, x के अपॉन 1 ले लो, तो x के अपॉन 1 लेंगे तो ये हो जाएगा x - 2x और इधर -5। यहाँ हो गया ऊपर -x/2, -x ये अपॉन में 2 है और इक्वल में -5 है। अपॉन का 2 जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं = -5 × 2 -x = -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, या आ जाएगा x = 10। तो हाँ, यहाँ पर आंसर लिख दिया हमने x = 10 डिग्री। ध्यान रखना आंसर्स को हमेशा डिग्री में लिखना, एंगल्स को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, आगे करते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये वाला, इसका क्या हुआ रिलेशन, अल्टरनेट, अंदर है तो इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 4x + 5 = 145 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलिए कर लेते हैं, 4x + 5 = 145, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो रीजन ज़रूर कंपलसरी है लिखना भाई, बिना रीजन के क्वेश्चन के मार्क्स कटते हैं। तो ये हो गया 4x = 145 और +5 इधर जाके -5, 145 से -5 हुआ, बचा 140। 4x = 140 या x = आ जाएगा, इधर आया था 140 और 4 मल्टीप्लाई का था, 4 आ गया अपॉन में। ठीक है ना, तो ये कितना लग रहा है आपको आंसर इसका, काटते हैं, पूरा तो कटेगा ना, डेसिमल में आ रहा है ये, इसको काटेंगे तो x = आ जाएगा 4 3 = 12, 2 बचा 20, 4 5 = 20, x की वैल्यू 35 आ गई। अब इधर d वाले में देखिए 5x ये बाहर वाला है और 30 भी बाहर है, यानी कि ये कैसे हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो लिख लेते हैं, को एक्सटीरियर में क्या करेंगे, सम करेंगे, 180 दिखाएंगे। ये हो जाएगा 5x + 30 = 180, रीजन हो जाएगा को एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, रीजन इज़ द मस्ट। ठीक है, ये 5x = 180 - 30। ठीक है, इधर कितना बचा, 180 में से 30 गया 150। ठीक, और इधर 5x है, 5 इधर आएगा अपॉन में आ जाएगा 5, यानी ये केवल x = 150/5 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब y का 30 से डायरेक्ट संबंध है, क्या, सोचो सोचो, याद आया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, डायरेक्टली लिख देंगे y = 30 डिग्री और रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, x और y दोनों की ही वैल्यू
आ गई। अब इन द गिवन फिगर टू एंगल्स मेजरिंग 60 एंड ड्रॉन सच PQ पैरेलल ST एंड PR पैरेलल SU, फाइंड द मेजर ऑफ TOR। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दो एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के दे रखे हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और PQ ST के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ठीक। हमें चेक करना है क्या ये लाइन इसके पैरेलल है और इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जो गिवन है सबसे पहले ये देखेंगे PQ पैरेलल ST, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और हम मान लेते हैं ये ट्रांसवर्सल है, बाकी ये नीचे का पोर्शन छुपा दो, सिर्फ इतना पता है, ये लाइन है, ये एंगल पता है, तो मैं ये निकालना है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो क्या होगा कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि PQ पैरेलल ST एंड PR इज ट्रांसवर्सल, देन यू कैन इजीली फाइंड TOR, दिस इज 60 डिग्री, वाई इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पर PQ पैरेलल ST है, PR ट्रांसवर्सल है, तभी TOR जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो ये 60 आ गया हमारा निकल के TOR, और ये 60 दे रखा है, तो ये दो लाइनें हैं, ठीक है, ये एंगल 60 ये 60 निकल के आया और ये 60 दे रखा है, तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स PR और ये करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो ST तो ट्रांसवर्सल है, तो PR SU के पैरेलल हो जाएगी। तो लिख देंगे एंगल TOR इक्वल्स टू एंगल TSU इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लिया, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इक्वल, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर ST, ये वाली लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PR पैरेलल SU, तो लिख देंगे PR पैरेलल SU, ये भी प्रूव हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम ट्रायंगल्स करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।